थैंक यू सर जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच को दिया। और सबसे पहले तो मैं अपने कान्हा जी का ही धन्यवाद दूंगी, और आप सभी को ग्रेट अल्टोज मॉर्निंग, जिसकी वजह से कान्हा जी की वजह से ही आज अपने को जो एक नई सुबह देखने को मिली है। तो अपने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद है। और जैसे कि मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम दामिनी त्यागी है, मैं कटनी से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक टेलरिंग का काम भी करती हूँ, और अपने अल्ट्रोज का काम भी करती हूँ। और मैं अपने शारदा इंटरप्राइजेज को यहाँ से प्रणाम करती हूँ, जिसके माध्यम से आज हमें एक नया मंच मिला, एक नई सीख मिली, जो कि हम कुछ नया कर कर पा रहे हैं। तो अपने शारदा इंटरप्राइजेज को बहुत बहुत प्रणाम है। और पंडित मिश्र आदरणीय सम्माननीय जूम संचालन पंडित उदय भानु शर्मा सर जी को भी यहाँ से प्रणाम है, जिनका अथक प्रयास हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीख इस जूम वेबिनार के माध्यम से मिलता है, कि हम लोग कुछ नया सीख सकते हैं। वो चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कहीं बाहर भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे धूप हो, लेकिन अपना ये जूम वेबिनार अगर 11:45 बजे चलना है तो ठीक 11:45 बजे ही चलता है। अब वो चाहे सर अपने माध्यम से चलाएं, अगर सर नहीं होते हैं या कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये अपना जूम वेबिनार अपने गुरु माँ सुगांती माँ चलाती हैं, या तो फिर अपनी सरस्वती दीदी, जिनको बोला जाता है संगीता लाकरा दीदी, चलाती हैं। तो सर जी, आपको यहाँ से मैं चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद चाहूंगी, कि आपका ये प्रयास हम सब लोगों को एक नई सीख देता है। स्थिति कैसी भी हो, हमें डटे रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। अगर हमें ये करना है तो करना ही है, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ से बहुत बहुत प्रणाम है। और अपनी गुरु माँ सुगांती माँ, जिन्होंने जिनका साथ है सहयोग बना रहता है, उनको भी मैं उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहूंगी, जिनके गुलदस्ते के बिना हम लोगों की मीटिंग की शुरुआत नहीं होती है। तो गुरु माँ, आपको यहाँ से प्रणाम है, कि आप अपनी कोई भी लीडर आए, छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बेटिया है चाहे बेटा है, चाहे भाई है, कोई भी आए, आपका गुलदस्ता हमेशा हम लोगों के लिए तैयार रहता है। तो माँ, आपको इस मंच से मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और अपने ग्रेट ग्रेट गुरु आदरणीय सम्माननीय महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगी, जिनका साथ और सहयोग हम लोगों के साथ में बना रहता है। जैसे कि दीदी ने कविता दीदी ने कहा, अगर आज वो एमपी की धरती पे ना आए हुए होते, तो आज हम लोग इस जूम वेबिनार में और अल्टोस प्लेटफॉर्म में भी ना होते, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उनका साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहता है। नहीं तो उनको क्या जरूरत है वीडियो में बने रहने की, वो एक क्राउन एम्बेसडर है, जिनकी खुद की पेमेंट 2.5 से 3 लाख है, तो उनको क्या जरूरत है। लेकिन अगर हमारे गुरु लोग बने रहेंगे, तो उनसे हमें एक सीख मिलती है, कि हमें भी अब इस जूम वेबिनार को अच्छे से चलाना है, और हमें भी कुछ नया, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरु को मैं यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूंगी। और अपने सीएमडी सर मिस्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी को भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहूंगी, जिनके जिनका एक सोच हम लोगों की जिंदगी बदल दी, जो अल्टोज जैसा प्लेटफॉर्म है, तो उनको उनका चरण स्पर्श है। और जो अपने एमडी सर हैं मिस्टर आदरणीय सम्माननीय अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी, जो इतने ही साधारण और सरल व्यक्ति हैं, जिनका साथ और सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और जिनके माध्यम से हमें ये अल्टोज जैसा जैसा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को मिला। तो सर जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और अपने पिता तुल्य सारदाता रविंद्र सिंह राजपूत सर जी को भी बहुत उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहूंगी, जिनका साथ और सहयोग हम सब लोगों के बीच में बना रहता है, चाहे वो कहीं के भी टीम हो, चाहे शहडोल की टीम हो, छत्तीसगढ़ की टीम हो, चाहे वो हमारी कटनी की टीम हो। लेकिन वो एक, जहाँ बच्चों के रूप में रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, वहां बच्चे बन जाते हैं। जहाँ बड़ों का रूप लेना होता है, तो वो एक बड़े बन जाते हैं। तो मतलब अपने आप को 16 वर्षीय कहते हैं, जो कि इस अल्टोज परिवार में सबसे छोटे हैं। वो भले ही सबसे छोटे हैं, लेकिन जो उनका ज्ञान है, वो हम जितने भी लीडर्स हैं उनसे बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे टीचर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके रिटायरमेंट पे हम सब लोग गए, तो वहां उनका हम देख सॉरी सर जी, थोड़ा फोन आ गया था बीच में।
लेकिन जो रविंद्र सर जी ने व्यवहार कमाया, वो व्यवहार आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। क्योंकि जो वहाँ उनके वहाँ लोगों की भीड़ थी, आ, जितनी भी पार्टियां होती है वहां सिर्फ गिने चुने लोग आते हैं, थालियां गिनी चुनी होती हैं, आते हैं और खा के चले जाते हैं। लेकिन जो उनके वहां का एक पारिवारिक माहौल था, वो माहौल अभी तक हमारे दिलो दिमाग में है। सर जी, मैं आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और अपने सेल्स मैनेजर मनमोहन भट्ट सर जी को भी यहाँ से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूंगी, जो एक बड़े भाई की तरह हैं। हम लोग जैसे कंपनी गए थे, वहां से जब हम लोग वापस आए तो उन्होंने पर्सनली सबको पर्सनल फोन कर करके पूछा, एक परिवार की तरह, कि आप लोग अच्छे से पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे बड़े भाई को यहाँ से चरण स्पर्श है। और अपने जनरल मैनेजर आदरणीय सम्मानित जोविन जोसेफ सर जी को भी यहाँ से प्रणाम है, जिनका साथ और सहयोग हम लोगों के बीच में बना रहता है। और अपने हेल्थ एडवाइजर साथ और सहयोग हमें बना रहता है, जिनका एक सैटरडे लाइव 3 बजे फेसबुक में सेशन चलता है, जिनके माध्यम से हमें एक नई नई जानकारियां मिलती हैं, हेल्थ मतलब प्रोडक्टों की जानकारियां मिलती हैं, हेल्थ की जानकारियां मिलती हैं। और हम लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, तो हम उनको डायरेक्ट कॉल करके उनसे जो भी दिक्कतें हैं, किसी की बीमारी के बारे में, किसी के कुछ, उनके बारे में पूछ लेते हैं। और अपने कस्टमर केयर को भी यहाँ से प्रणाम है, जिनका साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहता है। हमें कोई मुसीबत हो तो हम तुरंत उनको कॉल कर लेते हैं, और ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि वो हम लोगों का कॉल ना उठाएं। तो ऐसे कस्टमर केयर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि हमारी अपलाइन बबीता रजक दीदी, रजक मैम है, जिनके माध्यम से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। और अपने अशफाक खान सर जी हैं हमारे अपलाइन, जो दोनों लोगों ने मुझे इस मंच पे लाया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है, और आप लोगों को चरण स्पर्श करना चाहूंगी कि अगर आप लोग मुझे इस मंच पे और इस प्लेटफॉर्म में ना लाए हुए होते, तो आज मैं शायद ही घर के किसी कोने में घर के काम कर रही होती। लेकिन जो आप लोगों ने मुझे इस मंच पे लाए हैं, बाहर की दुनिया दिखाई है कि बाहर की दुनिया कैसी है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो सर और मैम, आप दोनों को यहाँ से बहुत बहुत प्रणाम है। आप ही लोगों के माध्यम से मैं इस मंच पे आई हूँ। और जैसे कि मेरा अभिवादन करने के लिए सुगांती माँ आई, तो माँ आपको दोबारा से यहाँ प्रणाम है और धन्यवाद है, जो कि आपके गुलदस्ते के बिना ये मंच सूना सूना रहता है। और जैसे कि अपनी ज्योति बिरहा मैम आई, जिनको जिनको मेरे को और उनको जय और वीरू की जोड़ी, यहाँ तक कि तारा सितारा की जोड़ी का नाम दिया जाता है। तो दीदी, आपने जो मेरा वेलकम किया, और वाकई में आप मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, क्या बड़ी दीदी हैं। तो आपको यहाँ से प्रणाम है। और जैतून निशा मैम जी आई हैं, जो कि मेरे स्वागत के लिए आई। सॉरी मैम, कल भी आप मेरे स्वागत के लिए आई थी, लेकिन मैं जल्दबाजी में आपको प्रणाम करना भूल गई थी और आपको धन्यवाद देना भूल गई थी। तो ये गलती आज मुझसे नहीं होगी। तो आपको भी यहाँ से प्रणाम है, जिन्होंने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया। और बबीता रजक मैम ने भी मेरे जो स्वागत के लिए आई, तो आपको भी धन्यवाद है कि आप मेरे स्वागत के लिए आए। और एक बड़ी बहन और एक माँ के समान है, जो कि अगर मुझसे कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में नए थे, तो हम लोग बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने और अशफाक खान सर जी ने इतने अच्छे से हमें ये बिजनेस का समझाया, और जो एक परिवार की जुटता दिखाई, वो बहुत ही सराहनीय है। तो आप लोगों को यहाँ से धन्यवाद है। और मेरा वीडियो बनाने के लिए अशफाक खान सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हरियाणा से भी बिलोंग करती हूँ, तो आपने जो ये दंगल दंगल वाला गाना बनाया, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वाकई दंगल ही होना चाहिए अल्टोज परिवार में अपने मिलके, ताकि जो लोग अल्टोज में नहीं जुड़े हैं, उनको भी लगे कि हम एकजुट होकर अल्टोज में काम करें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी लाइफ लाइन है, उनका भी बहुत धन्यवाद है। अगर लाइफ लाइन नहीं होती, तो आज हम नहीं होते, क्योंकि बिना लाइफ लाइन के हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अकेले हम सोचे कि हम पूरा बिजनेस कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो वो हम लोगों की एक गलत फहमी है। लेकिन जैसे कि अपलाइन का साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहता है, उसी तरह अपलाइन के साथ साथ हमारी लाइफ लाइन भी हमारी बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन का मतलब है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा ही नहीं होगी, तो इंसान ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक डेड बॉडी का काम करेगा। इसीलिए अपनी लाइफ लाइनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने इस अल्टोज परिवार को भी धन्यवाद है, जो अपना कीमती समय निकाल के हम लीडरों को सुनने के लिए बैठते हैं, चाहे लीडर छोटा हो चाहे बड़ा हो। जानकारी हमें सब लोगों से मिलती है, चाहे वो जानकारी फील्ड की हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे घर गृहस्थी की हो, चाहे किसी भी तरह की जानकारी हो। वो जानकारी हमें हमें
इसी जूम वेबिनार से मिलती है, और आप लोगों का साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहेगा तो हम आगे और भी बहुत कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो चलिए मैं अपना थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी दोबारा से अच्छे से। मेरा नाम दामिनी है, मैं कटनी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं सिर्फ़ एक पहले हाउसवाइफ़ थी, लेकिन आज अल्टोज़ में जो मैं काम कर अल्टोज़ में आई हूँ, और जो मैं यूज़र बन के आई थी, आज मैं एक डायमंड जैसी पिन पे आई हूँ। और मैं और लोगों को भी चाहती हूँ कि वो भी कुछ बड़ा करें अल्टोज़ प्लेटफ़ॉर्म में आके, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म ही हम जैसे महिलाओं के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और कुछ नहीं कर सकती थी, जिनके घर वालों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म में इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज जो मैं अल्टोज़ में कुछ कर पा रही हूँ, तो उन्हीं की बदौलत कर पा रही हूँ। अगर उनका साथ और सहयोग मेरे साथ ना होता, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर हम चाह भी लें, तो हम घर से बाहर फ़ील्ड में नहीं जा सकते हैं। अगर जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर गाड़ी का एक पहिया ना चले तो दूसरा पहिया भी नहीं चल सकता। तो मैं अपने हस्बैंड को भी यहाँ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। वो एक रेलवे एम्प्लॉयी हैं, वो अपना काम करते हैं और मैं साथ में अल्टोसा कर रही हूँ, क्योंकि रेलवे की तनख्वाह जैसे कि कहा जाता है, सरकारी नौकरी वाला भूखा कभी मरेगा नहीं और अमीर कभी बनेगा नहीं। इसी तरह बिज़नेस वाला चाहे उसके पास थोड़ा आए, लेकिन उसके पास हमेशा आता रहेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में सिर्फ़ एक लिमिटेड तनख्वाह आती है। लेकिन अपना ये अल्टोज़ बिज़नेस ऐसा है कि अगर दुकान का शटर भी बंद है, तो हम लोग दुकान के शटर बंद होने के बाद भी लोग आके वहाँ से सामान लेना चाहेंगे। तो लेना चाहेंगे, और अपना किसी दिन कभी ज़्यादा होता है बिज़नेस, कभी नहीं होता है। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आज कम हुआ है तो क्या हुआ? कल हम इसमें कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, पहले धीमे-धीमे चढ़ते हैं, फिर बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि एकदम से कोई ऊँचाई पे नहीं जाता है। इसी तरह अल्टोज़ में आने के बाद पहले हम धीरे-धीरे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव पिन पे जाते हैं, फिर मैनेजर पिन पे जाते हैं, फिर एकलव्य पिन हासिल करते हैं, फिर डायमंड जाते हैं, फिर ब्लू डायमंड, इसी तरह करके हम लोग धीरे-धीरे अपनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लेकिन जैसे चढ़ेंगे लेकिन मजबूती से चढ़ेंगे, ताकि कोई नीचे वाला बंदा हमारी टाँग ना खींच सके और हम गिर जाएँ। इसीलिए अपने मेहनत से चढ़ेंगे। और जैसे कि सर लोगों ने अमृतसर का जो टूर निकाला है, तो सर जी आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सम्माननीय मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी और पंडित उदय भानु शर्मा सर जी के अपने बड़े-बड़े गुरुओं के माध्यम से और शारदा एंटरप्राइजेज़ के माध्यम से, जो हमें ये अमृतसर, जलिया बाग और बाघा बॉर्डर का जो टूर मिला है, अगर हम लोग चाहें, तो अकेले नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएँगे भी तो पर्सनल में 20 से 25 हज़ार रुपए का तीनों चारों जगह का घूमने का खर्चा 20 से 25 हज़ार आता है। लेकिन हमारे बड़े ग्रेट गुरुओं की सोच देखो, जिन्होंने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। जयराम गुप्ता सर जी हॉस्पिटल में वहाँ होने के बाद उनके परिवार की जो स्थिति है, उसके बाद भी हम लोगों के बारे में इतना चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपनी टीम को आगे बढ़ाएँ, कैसे करें? वो इतना खर्चा कर दोनों ग्रेट गुरु अपने इतना खर्चा करने के लिए तैयार हैं। जितना खर्चा अगर हम लोग अकेले जाएँगे तो 20 से 25 हज़ार का आएगा, और हम पूरी जगह घूम भी नहीं पाएँगे। और जो हम लोगों को दिक्कतें होंगी, कहीं बस करना, कहीं ऑटो करना, कहीं ट्रेन करना, तो उन सब को देखते हुए हमारे जो ग्रेट गुरुओं ने हमारे लिए टूर का इंतज़ाम किया है। उन्होंने अपने पैसे नहीं देखे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितना खर्च होगा। उनकी सिर्फ़ एक सोच को यहाँ से प्रणाम है, जो उनकी सोच है कि सिर्फ़ घूमना एक मकसद नहीं है। हमें कुछ अपनी टीम को बड़ा करना है, हमें अपनी पिन को अचीव करना है। वहाँ जाने के बाद जो अपनी पिन को अचीव करने के बाद जाएगा, वहाँ उनको ट्रॉफी से अल्टोज़ ट्रॉफी से जो सम्मानित किया जाएगा, वो हमें कोई मंच नहीं दे सकता है। हम अगर काम करें भले ही, लेकिन अगर हम लोगों को गुरुजन टूर ना दें, तो हम लोगों की पहचान नहीं बनेगी। और उनका ये इतना सरल और जो अच्छा टूर है, जो कि दाल में नमक के बराबर है। तो वो क्योंकि बाद में जो पेमेंट पे करेंगे पंडित उदयभानु शर्मा सर जी और जयराम गुप्ता सर जी, तो वो वही जानेंगे कि कितना बड़ा बिल आएगा। लेकिन उसकी एक छोटी-सी भनक तक हम लोगों को नहीं लगने देंगे कि कितना बिल पे किया। इतना बड़ा दिल होने के बाद ऐसे गुरुओं को यहाँ से बहुत-बहुत प्रणाम है, जो कि हम लोगों के लिए ऐसा सोचते हैं, सिर्फ घूमने के मकसद से हम लोगों को नहीं ले जाया जा रहा है।
हम कुछ बड़ा कर सकें, हम कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए हम लोगों को ले जा सकते नहीं। घूमने को तो लोग अपनी-अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं, लेकिन जो मज़ा एक टूर में और एक सब लोगों के टीम के साथ जाने में है, वो मज़ा कहीं और नहीं है। जैसे कि सर ने बहुत मतलब जो अपने-अपने बिज़नेस को मेंटेन कर लेगा, तो उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है, सर लोग उसको भी आगे बढ़ाने के लिए अपने जेब से खर्च लगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ थोड़ा ही उनसे माँग रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल चुटकी भर जो नमक अगर दाल में डाल दे तो पता नहीं चलता, वही वही चीज़ उन लोगों ने अपनी रखी है। उन्होंने उनकी और शर्तें भी हैं। जैसे कि सर ने कल भी बताया था और आज भी बताया, अगर कोई 12 सेंटर खुलवाता है तो उसको सिर्फ ₹1200 पे करने पड़ेंगे। अगर वो ₹1200 भी नहीं पे करना है, तो वो टीम अपना 20 सेंटर खुलवा के फ्री में जा सकता है, सिर्फ आने-जाने का किराया लगेगा और बाकी वहाँ जाने का कुछ नहीं लगेगा। अच्छे-अच्छे 3 स्टार होटल में रुकना, वहाँ जो होटल में रुकना वो कोई आम बात नहीं है। और आज सर ने जैसे बताया, 2 महीने पहले भी बता रहे थे, जो लोग 150 आईडी लगाकर 1-1000 बिज़नेस वॉल्यूम कटवा दें, उनपे पर मंथ 3 मंथ, तो उनका बिल्कुल फ्री है। और जो ब आईडी जो 50 आईडी लगा दें और 1-1000 बिज़नेस कराएँ, तो सिर्फ़ उनको मात्र ₹2500 का खर्चा आएगा, जो खर्चा इतना बड़ा भी नहीं है। आम से आदमी भी गरीब से गरीब आदमी भी ₹2500 देके सब टीम के साथ जाके अपना वहाँ बिज़नेस को कैसे ग्रोथ करें, एमडी सर से मीटिंग कैसे करें, ये सब कर सकते हैं। जैसे कि सर ने वीडियो दिखाया शुरुआत में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का और जलिया बाग का और क्या बोलते हैं, बाघा बॉर्डर का, जहाँ सर हमें घुमाने ले जा रहे हैं। वो सर ने जो नज़ारा दिखाया है, लेकिन जो नज़ारा हम लोग सामने जाकर वहाँ देखेंगे, वो बात ही कुछ अलग होगी। जैसे कि स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो 4 उसका जो गोल्ड का वेट है वो ऊपरी हिस्सा 400 केजी गोल्ड है उसमें। अगर हम सुनार की दुकान में भी 400 केजी गोल्ड नहीं होगा जो उस मंदिर में है। तो हम लोग उसको जाके पास में से देख सकते हैं। और जलियांवाला जो बाग है जहाँ अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ, इस दुर्घटना से जो शहीदों पे जो लोग शहीद हुए, उस पावन धरती को छूने का, उसकी मिट्टी को छूने का हमें जो अवसर गुरु लोगों ने दिया है, इस अवसर को हमें नहीं चूकना चाहिए। और जो अपना बाघा बॉर्डर जहाँ से अपने भारत की सीमा खत्म होती है, वहाँ से अपने को पाकिस्तान की सीमा नज़र आएगी। तो इस मौके को हमें चूकना नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अपने लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 5 इस लेग से और उस लेग से 5-5 बंदे लोगों को लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी टीम को साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो हमारा अकेले जाने का कोई मकसद नहीं है। और इसी बहाने अपनी नई-नई पिन अचीव होती रहेंगी। तो ऐसी सोच रखने वाले ग्रेट गुरुओं को मैं यहाँ से दोबारा से नमस्कार करती हूँ, जिनकी एक नई सोच हम लोगों को बहुत बड़ा आगे कुछ कैसे करें, वो सब हमें नई-नई सीख देती हैं। उनका अथक प्रयास हम लोगों पे बना रहे ताकि हम लोग थोड़े प्रोडक्टों की जानकारी भी देना चाहूँगी। जैसे कि अभी हम लोग जब भोपाल सेमिनार में गए थे, तो वहाँ बहुत से प्रोडक्ट नए-नए लॉन्च हुए। जैसे कि कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नए-नए इस मीटिंग में जुड़ते हैं। तो जो लोगों ने कल सुना और आज नए लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उन प्रोडक्टों के बारे में मैं आज दोबारा जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि कल वहाँ भोपाल में सेमिनार में अगरबत्ती, विटामिन सी सीरम, गोल्ड और राइस वाटर का फेस वॉश और गोल्ड ब्लीच फेशियल किटें आदि ये सब नई-नई लॉन्च हुई। लेकिन उनके कुछ प्रोडक्टों के बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि अपना नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है विटामिन सी सीरम, जो कि ये इतना अच्छा सीरम है। पहले मेरी भी स्किन बहुत ड्राई रहा करती थी, लेकिन ये जब से लॉन्च हुआ है, तो जब से मैं इसको लगा रही हूँ, तो लोग भी बोल रहे हैं, मेरे को कल 2-3 लोगों ने टोका कि आपकी इतनी चमकदार स्किन कैसे हुई? तो जबकि मैं अभी लॉन्च हुए इसको 1 हफ्ता से ज़्यादा हुआ है और मैं 1 हफ्ते से इसको ट्राई कर रही हूँ। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और जैसे कि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो सबकी स्किन पे यहाँ व्हाइट-व्हाइट हो जाता है ड्राई स्किन के कारण। तो वो अपने फेस में विटामिन्स की कमी के कारण भी होता है और स्किन बहुत ड्राई होने लगती है। तो जो ये अपना अल्टोस कंपनी का विटामिन सी का फेस सीरम है, वो स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन में एक चमक लाता है।
और जो स्किन डल हो जाती है, रूखी होने लगती है, तो उसमें अलग ही एक शाइन आने लगती है स्किन में। मैंने 2-4 लोगों को ये अभी दे चुकी हूँ, क्योंकि जो उन और लोगों मेरी स्किन को देखकर उन लोगों ने पूछा, "दीदी आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी हो गई है।" तब मैंने आप क्या लगाते हो? तो मैंने बताया मैं फेस सीरम लगा रही हूँ। पहले हमारी कंपनी में नहीं था, लेकिन अब अपने अल्टोज़ कंपनी में ये फेस सीरम आ गया है। तो और अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? विटामिन सी का या जिसके फेस पे जो भी फेस वॉश यूज़ हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी मतलब सूट हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का हो, चाहे पपाया का हो, चाहे राइस वाटर का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे स्किन ग्लो का हो, चाहे हल्दी उपटन वाला, जो भी उसके फेस पे हो, क्योंकि अपनी कंपनी में 9 तरह के फेस वॉश हैं। बाकी अदर कंपनी में सिर्फ 1 कंपनी का फेस वॉश होता है, लेकिन अपने इस अल्टोस कंपनी में 9 तरह के जो फेस वॉश हैं, तो उससे सुबह और शाम अच्छे से अपना फेस को वॉश करें और उसके बाद जो सीरम है, इसमें एक ये काँच की बॉटल है और इसमें एक ड्रॉप टाइप का होता है, जैसे पहले बच्चों को ड्रॉप पिलाया जाता था, तो इसमें काँच का एक ड्रॉप बना है, उस ड्रॉप से लेके अपने फेस पे यहाँ ऊपर की तरफ 2-3 डॉट डॉट बना के इधर, इधर और इधर डॉट बनाएँ और फिर उसको अच्छे से उँगलियों से ऊपर की तरफ मार ऐसे करके अपने फेस पे छोड़ दें। लेकिन उसके पहले अपने फेस पे टोनर कर लें जो अपने कंपनी का चाहे कोई गोल्ड का टोनर हो, चाहे रोज़ का टोनर हो। उसको करने के बाद जब टोनर सूख जाए, फिर अपने फेस पे ये विटामिन सी का फेस सीरम अप्लाई करना है। यहाँ पे फिर अच्छे से ऐसे हाथों से मसाज करके उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, ताकि वो अपने स्किन पे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अपने को ये अगर और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो ये 2 टाइम करना पड़ेगा। सुबह भी जैसे सुबह तो हर कोई मुँह धोता ही धोता है, नहाने के पहले, लेकिन शाम को हम लोगों को अपना फेस ज़रूर धोना चाहिए क्योंकि हम लोग जो दिन भर बाहर डस्ट में घूमते हैं और अपने फेस को कवर नहीं करते हैं और जो बाहर का जलवायु है, गरम हवा है, जो अपने फेस पे जाती है, उससे अपना फेस बहुत डल हो जाता है। तो सुबह चाहे धोएँ ना धोएँ, लेकिन हम लोगों को रात में अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धो के और ये सीरम अप्लाई करें। अगर जिसकी स्किन बहुत ड्राई है, तो थोड़ा-सा एलोवेरा जेल ले लें और उसमें ये सीरम को मिक्स करके और अपने फेस पे अच्छे से ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करें, जैसे कि फेशियल के स्टेप दिए जाते हैं, उसको इतना मसाज करें अच्छे से जब तक अपनी उँगलियाँ फेस पे रुक ना जाएँ, क्योंकि ऐसे मसाज देने से जो अपने फेस चिकनाई आती है, वो अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है और फिर उसको थोड़ी देर छोड़ दें। फिर आप जब सुबह देखोगे तो आपके फेस पे जो मॉइस्चर बना रहेगा, वो सिर्फ़ एक अपने सीरम और एलोवेरा जेल से है, जो अपना मॉइस्चराइज़र जेल आता है। तो इसका रिज़ल्ट मैंने बहुत ही अच्छा देखा है। मैं जब तक पहले खुद पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं दूसरों को नहीं बताती हूँ। क्योंकि जब हम खुद इस्तेमाल करेंगे, जब जाके हम उसका रिज़ल्ट बता पाएँगे। जैसे कि सर लोग कहते हैं, मैम कहती हैं, पहले हमें 100% खुद यूज़र बनना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरे अगले बंदे को उस चीज़ के आदी बना सकते हैं। और दूसरी अपनी अंडर आई क्रीम आई है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं बच्चे लोग मोबाइल में बहुत चलाते हैं, रात-रात भर बड़े लोग भी मोबाइल बहुत चलाते हैं। तो जो मोबाइल चलाने और स्ट्रेस भी जिसको रहता है और चिंता रहती है, तो उनके यहाँ जो आँखों के यहाँ अपने काले घेरे पड़ जाते हैं। तो अपनी कंपनी ने बहुत ही शानदार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अंडर आई पहले भी आया करती थी, लेकिन वो बीच में बंद हो गई थी। वो एक पहले ट्यूब के ज़रिए आती थी। लेकिन जो अभी अंडर आई क्रीम आई है, गोल सी डिब्बी टाइप की है ये और जैसे कि लोगों में का आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी जो अपने में प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जिसके भी पड़ जाते हैं उसको हम फेस वॉश के लिए गोल्ड का फेस वॉश उसको यूज़ करा के और फिर ये रात में अपने जो अंडर आई क्रीम है, उसको थोड़ा-सा उँगलियों पे लेके यहाँ आँखों पे लगा के और 5 मिनट ऐसे थोड़ी मालिश करके छोड़ दें। तो और जैसे नींद भी पूरी नहीं होती है, नींद के मारे भी आँखों में थकान लगती है, लेकिन इस अंडर आई क्रीम को लगाने से मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। जो एक रात में सुकून की नींद आती है। ऐसे लगता है कि अपनी आँखें कितनी हल्की हो गई हैं, जो भारी-भारी आँखें लगती थी, वो आँखों का भारीपन और आँखों का कालापन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको स्वयं इसका रिज़ल्ट समझ में आएगा। क्योंकि मुझे तो 1 हफ्ते में समझ में आया है। पहले जब मुझे मेरी आँखें बहुत भारी-भारी लगती थी और मैं भी मोबाइल चलाया करती थी, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है रात में, क्योंकि मुझे अपने इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट दूसरों को भी दिखाना है। अगर मैं ही रात-रात भर मोबाइल चलाऊँगी, तो फिर मेरी आँखें भी काली-काली लगेंगी, तो फिर दूसरे लोग मेरे प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करेंगे।
तो इसीलिए थोड़ा मोबाइल को रात में कम चलाएँ और इस क्रीम से जो आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस क्रीम के साथ-साथ हमें लोगों को आलमंड लाइट जो क्रीम है, अपनी नाइट क्रीम हम लोग जो उसको देते हैं, उसको भी रात में अपने फेस पे लगाना है। और जो आँवला जूस है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने विटामिन सी की कमी से होती हैं, तो जो आँवला जूस है, उनको आँवला जूस भी देना है। तो इससे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर कोई जो बंदा पूरी अपनी या जो अपने कंपनी के द्वारा एक डिजिट तैयार किया गया है, उस पूरी डिजिट पे जो काम करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% रिज़ल्ट ना दे। अपने जो इसके प्रोडक्ट हैं, पूरे हर्बल आयुर्वेदिक हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ क्या करती हैं, अंग्रेज़ी जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम लोग जब तक लगाते हैं, जब तक असर रहता है। अगर हम उनको लगा के और छाया में रहेंगे, तो बहुत अच्छा फेस भी बहुत गोरा-गोरा लगेगा। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, हम लोग बहुत सुंदर हो गए, बहुत गोरे हो गए हैं। और लेकिन जब वो लोग धूप में निकलते हैं, तो जैसे एक बंदरिया का मुँह होता है ना रेड-रेड, ऐसा ऐसा रेड हो जाता है उनका फेस। तो बहुत से लोग इस चीज़ से उनको जानकारी नहीं होती है कि केमिकल वाली जो क्रीमें हैं, वो लगाने से अपनी जो फेस की स्किन है, वो बहुत ही पतली हो जाती है। और जो अपने अल्टोज़ के जो प्रोडक्ट वो इतने आयुर्वेदिक हैं कि इनको लगा के अगर हम लोग धूप में भी जा रहे हैं, तो हम लोगों के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, जो रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। क्योंकि जो अंग्रेजी वाले हैं, उनको सिर्फ़ लगा के हम लोग रात ही में बहुत सी क्रीमों को देखिएगा आप लोग कि डॉक्टर भी जो देते हैं क्रीमें कहते हैं ये आपकी नाइट क्रीम है, इसको सिर्फ़ रात में लगाइएगा। क्योंकि डॉक्टर भी जान रहा है, अगर उस क्रीम को लगा के हम लोग बाहर जाएँगे, तो उसका जो धूप से जो एलर्जी रिएक्शन होगा, वो कहीं न कहीं अपने फेस पे होगा। और जब तक हम क्रीम लगाएँगे, तो अपना फेस बहुत अच्छा चमकता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को बंद करेंगे, तो जो फेस पे एक अपना कालापन आ जाता है, झुंझलापन जैसे कि अगर जैसे हम लोग आग जलाते हैं, तो धुएँ के सामने हमारा फेस होता है, तो वो जला-जला फेस लगता है। इसी तरह से अपना फेस उन क्रीमों को लगाने के बाद जब बंद करते हैं, तो उसी तरह अपना फेस हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे इसका ट्रीटमेंट भी माँगा है और मैं उनको दे भी रही हूँ। और अपने इनके प्रोडक्ट जो अल्टोज़ के जो प्रोडक्ट हैं, 2, 3, 4 दिन में ही उनको फ़र्क समझ में आया है, तो उन लोगों ने अभी दोबारा भी माँगा है। लेकिन वो रिएक्शन नहीं है, जो अपने फेस के अंदर जो केमिकल होता है, जो मार्केट के प्रोडक्टों को लगाने से जो केमिकल हो रहा है, वो केमिकल को पहले वो बाहर निकालता है, फिर उसके बाद हमारे फेस के अंदर अपनी जगह बनाता है और वो ऐसा बनाता है कि सीधा जड़ से खत्म करता है। और अंग्रेजी जो चीज़ें होती हैं, जो क्रीम होती है, दवाइयाँ होती हैं, वो अपना रिज़ल्ट तुरंत दिखाती हैं, तो लोगों को विश्वास होता है, अरे अंग्रेजी बहुत अपनी आयुर्वेदिक ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो धीरे-धीरे असर करते हैं लेकिन जड़ से खत्म होती हैं। कंटिन्यू अगर हम लोगों ने इसको कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करा तो जो हमारा फेस होता है, वो पहले जैसा अच्छा लगने लगता है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ अपना समय हो चुका है और मुझे थोड़ा जल्दी भी है और आप सब लोगों ने मुझे इतने गौर से सुना, जो मैंने अपना अनुभव किया वो मैंने आप सब लोगों के बीच में शेयर किया। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर फिर दोबारा मौका आप लोग मुझे सुनना चाहेंगे तो मैं दोबारा आऊँगी और अपने सभी ग्रेट गुरुओं को यहाँ से प्रणाम है और अपनी अपलाइनों को प्रणाम है और आपने पूरे अल्टोज परिवार को भी यहाँ से धन्यवाद है जो इतना कीमती समय निकाल के मुझे सुनते हैं। क्योंकि समय हो चला है 12 बजे का है, अभी क्या है क्लोजिंग का टाइम है तो हमें समय का भी ध्यान देना है। बहुत से लोगों को फील्ड पे भी जाना है। जैसे कि उदयभानु शर्मा सर जी कहते हैं समय का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो समय हमारा ध्यान रख लेगा, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि समय हमारा ध्यान ध्यान करे और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और जो सर लोगों और जो गुरुजनों के माध्यम से हम लोग को टूर मिला है, उस टूर पे हमें फ़ोकस करना है, अपने बिज़नेस को बड़ा बनाना है ताकि हम सब लोग एकजुट होके दोबारा मौज-मस्ती उस टूर में कर सकें, ताकि जो हमने लुधियाना टूर को मिस किया है, वो हमें दोबारा पछतावा ना हो। इसीलिए हमें अपना फ़ोकस फील्ड पे करना है। अगर पैसे दे के नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को उतना मेंटेन करिए कि आप लोगों का सिर्फ किराया छोड़ के कोई चार्ज ना लिया जाए। अगर फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी आती है, तो अपने ग्रेट गुरुओं का दिल इतना बड़ा है कि वो लोग बहुत कुछ अपने लिए बड़ा सोच रहे हैं। वो ले जाना सबको चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना अल्टोज परिवार का छूटे। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने फैमिली लोगों को भी बोला है कि अपने फैमिली को भी ले जा सकते हैं।
5 साल से नीचे बच्चे का फ्री है। सर जी, मैं भी 5 साल से छोटी हूँ, तो मेरा भी फ्री रहेगा, आप मुझे भी लेके चलिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी उम्र बताने के लिए। हर कोई व्यक्ति